ईशा बेटी तुम? क्या तुम्हारी माँ चली गई इतनी जल्दी? नहीं, वो बैठे हैं अभी। तो उन्हें अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या दुष्यंत बाबू उनके साथ बैठे हैं? मैं एक्चुअली डीके को ही देखने आई थी। दरअसल दुष्यंत बाबू को ढूंढकर मैं भी यहाँ आई, पर वो मुझे यहाँ नहीं मिले। मुझे लगा वो तुम्हारी आई के साथ बैठे हैं। अगर आपको वो कहीं दिखाई दें तो उनसे प्लीज कह दीजिएगा कि आई से बिना मिले ना जाए। जरूर कह दूंगी। दुष्यंत बाबू, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने कह दिया। ईशा को देखकर मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। ओह माय गॉड, कहीं ये कुछ गलत ना समझ बैठे। महका की दिमागी हालत थोड़ी खराब है, थोड़ा संभल के बात कीजिए। महका बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं दिशा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। खामखा उसकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, गलतफहमियां बढ़े, ये अच्छी बात नहीं है ना? मुझे बहुत बेवकूफ समझती है ये वसुधा, पर फिलहाल मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। फिलहाल तो मुझे दिशा का यकीन जीतना चाहिए, क्योंकि दिशा का यकीन जीते बिना मैं डीके के करीब नहीं जा सकती। लीजिए, डीके भी आ गया। नमस्ते सुहासिनी जी। नमस्ते, कैसे हो डीके? बैठो ना। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ज़रा ऑफिस ज़रूरी पहुँचना है, तो मैं आप लोगों के साथ बैठ नहीं पाऊंगा। ठीक है? ठीक। ओके बाय। ओके बाय। सुहासिनी जी, खाना खाकर जाइएगा। दिशा, मुझे जाना होगा बेटा, बहुत जरूरी काम है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खीर बना देती हूँ। बेटी के घर आए आप, बिना खाए कैसे जा सकते हैं? हाँ आई। जो बिना मतलब के मीठे बनने की कोशिश करते हैं ना, वो अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। जरा होशियार रहना बेटा। आई, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। वसुधा जी दिल की बहुत साफ है, सबका ख्याल रखती है। दिशा, तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। दिशा, ये महका यहाँ क्या कर रही है? कहीं यहाँ रहने तो नहीं आई वो? तुमने उसे यहाँ आने क्यों दिया? आई, आप जब से आई हैं मेरे घर के बारे में बात की जा रही है। मेरे घर को छोड़िए, ये बताइए अपने घर में सब कैसे हैं? सान्या कैसी है? काकी कैसी है? तुम बात बदलने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरी समझ में नहीं आता तुम जानबूझकर क्यों खतरा मोल लेना चाहती हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखेबाजी की, उन्हें तुम यहाँ रहने क्यों दे रहे हो? आई, अब ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डीके को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। आपने बताया नहीं, घर में सब कैसे हैं? घर में तो सब ठीक ही है। तुम तो जानती हो, जब तक सुकन्या उस घर में रहेगी, हालात कैसे रहेंगे। Oh no, no problem, sir, no problem. Yep, definitely. Oh. कन्या? Just a minute. I'll call you back, okay?
बाय, टेक केयर। यस, ये क्या हाल बना रखा है? ये कपड़े? आई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सान्या वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको वहाँ होना चाहिए था, और खुद वहाँ होने के बजाय आपने मुझे भी यहाँ बुला लिया। इनफ, इनफ इज इनफ। तू मुझे लेक्चर मत दे, समझे? और वैसे भी वहाँ हॉस्पिटल में मैं क्या करूँगी? डॉक्टर है, नर्स है उसके पास, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि सानिया की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? डॉक्टर ने बोल दिया और आपने मान लिया। बाबा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ सान्या के पास। मम्मी को जो करना है करें। सुकन्या, क्या हाल बना रखा है? अच्छी खासी साड़ी छोड़कर ये शर्ट पैंट, क्या बेस बना रखा है तुमने? यही तो फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। तुम और गौतम सिर्फ उसके आने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे हो, और मैं उसके भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, जो कि अंधकार में है। हमारे पोते का भविष्य अंधकार में कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वहाँ ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? नहीं ना? तुम्हें और गौतम को उस वक्त होश आएगा जब ये दिशा हमारा सब हड़प कर लेगी। डायमंड फॉरएवर में हमारा भी तो कुछ हक है, हमारी ही कंपनी में हमारा हिस्सा नहीं। इसलिए मैंने तय किया है कि आज से मैं ऑफिस जाऊंगी और वहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब पर नजर रखूंगी। ओके? रानो, क्या बात है रानो, आज तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। अरे मैं कहाँ काकी, खूबसूरत तो आप लग रही हैं। थैंक यू। और वैसे ये ड्रेस आप पे काफी सूट कर रही है, आप ऐसे कपड़े पहना करिए, बहुत स्मार्ट लग रही है ना काका? हाँ। अब क्या करें, गुलामों को तो स्मार्ट लगना ही चाहिए, वरना मालिक नाराज हो जाता है ना। गुलाम मतलब क्या? अब देखो ना, तुम्हारी मम्मा और मेरी सुहास ताई, वो तो डायमंड फॉरएवर की मालकिन है, इस घर की भी मालकिन है, तो हम लोग तो गुलाम ही हो गए ना। हमारी हैसियत ही क्या है? ना 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 रानो, तुम ये मत समझना कि मुझे खुशी नहीं है कि ताई के हाथ में सब कुछ है। बस डर इस बात का है कि कहीं दिशा ये सब हड़प ना करे, क्योंकि दिशा ने तो ताई को इस तरह वश किया है कि ताई वही करती है जो दिशा चाहती है। रानू, अब ताई तुम्हारे बस में नहीं है, दिशा के बस में है। हाँ रानू, कुछ औरतें दूसरों को अपने बस में करने में बहुत माहिर होती हैं। प्रेम सिंह, ये लो पैसे, बैंगन ले आना रात के खाने के लिए, और हाँ, बड़े वाले लाना, भरता बनाना है। तुम्हारे साहब को भरता बहुत पसंद है। दिशा, दिशा, इफ यू डोंट माइंड, आज रात का खाना मैं बनाऊं? लेकिन महका, तुम तो यहाँ आराम करने आई हो, तुम आराम करो, घर में बहुत लोग हैं खाना बनाने के लिए। हाँ महका, दिशा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी इसे यही समझा रही हूँ कि इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये मेरी बात ही नहीं मानती। दिशा, और कितना आराम करूं? आराम कर कर के भी थक गई हूँ मैं। दिन बहुत मुश्किल से कटता है, और वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और बैंगन का भरता तो मैं कमाल का बनाती हूँ। प्लीज़ दिशा, मुझे अच्छा लगेगा। महका, आज खाना मैं बना लेती हूँ, तुम किसी और दिन बना लेना, ओके? हाँ महका, अभी तो तुम्हारे जले के जख्म ठीक तरह से नहीं भरे, और अगर वो ठीक तरह से नहीं भरेंगे तो वो नासूर बन जाएंगे।
और फिर वो कभी ठीक हो ही नहीं पाएंगे। दिशा, आज अगर तुमने मुझे खाना बनाने नहीं दिया तो मैं समझूंगी कि तुम अब तक मुझसे नाराज हो। अगर ये तुमसे नाराज होती तो क्या तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत देती बेटी? एक मिनट माँ जी, ठीक है, आज खाना तुम बना लो। माँ जी, चलिए हम डीके के कमरे की सफाई कर देते हैं। दिशा बेटा, महका इस घर में नहीं है, मैं उसकी मदद करती हूँ। नहीं वसुधा जी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि कौन सा मसाला कहाँ रखा है। चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, चलो ना मेरे साथ। तो ठीक है माँ जी, आप महका को सब कुछ बता दीजिए, उसके बाद डीके के कमरे में आ जाएगा। क्यों ना मैं अपने हाथों का बना खाना डीके को खिलाऊं? आफ्टर ऑल, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू स्टमक। देखना डीके, मेरे हाथ का खाना खाकर तुम फिर इस तरह दिशा को भूलकर मेरी तरफ खींचे चले आओगे। ये तो सुना था कि बच्चों को गुण आदत सब माँ बाप से मिलते हैं, विरासत। लेकिन ऐसा पहली बार सुन रही हूँ कि किसी माँ को गुण मिल रहे अपनी बेटी से। ताज्जुब है। और इस माँ ने अपनी बेटी से चालाकी और चालबाजी भी सीखी है, अपनों को धोखा देना भी सीखा है। रानू, ये क्या बकवास कर रही है तुम? ये सब पेपर में लिखा है क्या? नहीं, ये सब मैं आपसे कह रही हूँ। आपसे माँ। मम्मा वो आप ही है जो अपनी गोद में हुई बेटी से चालाकी और चालबाजी सीखे, जिसके कहने पे आप एक एक कदम उठाते। दिशा ने आपको वश में कर लिया। मम्मा, क्या हम नहीं जानते आप अपनी डायमंड फॉरएवर कंपनी और अपनी जादू दिशा के नाम करना चाहती हैं? तुम गलत समझ रहे रानू। मुझे किसी का हक मारने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें याद है कोल्हापुर जाने से पहले मैंने क्या कहा था? डायमंड्स फॉरएवर कंपनी मैं 3 हिस्सों में बांटने वाली हूँ। हिस्सा करने की सिर्फ बात की थी, लेकिन हिस्सा तो नहीं किया था ना। अगर आपके मन में कोई पक्षपात नहीं है तो फिर कंपनी में जिसका जितना हक है उसे उतना सौंप दीजिए। अगर आप हमसे हमारा हक छीन के दिशा को नहीं देना चाहती तो फिर कंपनी का बंटवारा करने के लिए आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रानू, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही है। फिर भी तुम चाहती हो कि मैं बंटवारा कर दूं? दरवाजे के पीछे यूं खड़े होकर किसी की बातें छुप छुप कर सुनना अच्छी बात नहीं है। सुकन्या, अनिल, सामने आ जाओ तुम दोनों। अच्छा, अब मेरी समझ में आ रहा है मेरी बेटी के दिमाग में किसने जहर घोला है। सुकन्या, तुमने कपड़े बदलकर भेस तो बदल लिया है, लेकिन दिमाग वही है, शैतानी दिमाग, मुझे चाले चलता रहता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि रानो के दिमाग में मैंने ही जहर भरा है, लेकिन रानो जो कुछ भी कह रही है क्या वो गलत है? हाँ ताई। परिवार की जायदाद पर और बिजनेस पर हमारा भी तो हक बनता है। और अगर तुम्हारे मन में पाप नहीं है तो कर दो ना बंटवारा। मैं कोई भी बंटवारा या कोई भी फैसला दिशा को पूछे बगैर नहीं करूंगी, समझी तुम? अरे देवा, दिशा घर से बाहर जाने के बाद भी हमें चैन की जिंदगी जीने नहीं दे रही है। दिशा दिशा दिशा, मैं तंग आ गई हूँ। कोई तो ऐसा जो दिशा के वजूद को चकनाचूर कर सके, दिशा के वजूद को चकनाचूर कर सके, दिशा के वजूद को चकनाचूर कर सके, दिशा के वजूद को
अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाकर आराम कीजिए। मैं बेटी, मैं अपनी हर्बल मेडिसिन लेने आई थी। वैसे खाने की खुशबू से ऐसा लग रहा है कि आज बहुत अच्छा खाना बनने वाला है। हेलो। हेलो दिशा। अरे आई, आप कैसी हैं? आप घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक ही समझो बेटा। क्या बात है आई, आप कुछ परेशान लग रही हैं? किसी ने कुछ कहा आपसे? दिशा, तुम्हें याद है कोल्हापुर जाने से पहले मैंने कहा था डायमंड फॉरएवर कंपनी के 3 हिस्से करूंगी। अब काकी और काका चाहते हैं कि ये बंटवारा मैं जल्द से जल्द कर दूं। क्या पागल हो गए हैं वो लोग? अगर डायमंड्स फॉरएवर का बंटवारा कर दिया तो शेयर मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी कंपनी की? नहीं आई, आप उन लोगों को समझाइए कि कंपनी का बंटवारा नहीं किया जा सकता, कंपनी को लॉस होगा। उनसे कह दीजिए डायमंड्स फॉरएवर एक रहेगी हमेशा। अच्छा हुआ दिशा, मैंने तुमसे पूछ लिया। बंटवारा नहीं करूंगी, ठीक है? ओके आई, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। गॉड डीके, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे इतनी आसानी से कैसे जान निकालने देंगे? छोड़ो मुझे, तुम्हें ख्याल ही नहीं रहता कि घर में और लोग भी हैं। अरे अच्छा दिशा, बहुत तेज भूख लग रही है, चलो खाना खा लेते हैं। आज डिनर में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आज महका हमारे लिए स्पेशल डिनर बना रही है अपने हाथों से। महका? हाँ। दिशा, तुमने महका को किचन में जाने क्यों दिया? वो सिर्फ यहाँ पर एक मेहमान है, उसका इस घर में कोई हक नहीं है। डीके, किचन में जाने से हक का क्या लेना देना है? उसका मन था खाना बनाने का तो मैंने बनाने दिया। खाना तैयार है। अब ठीक है, ये दाल तुम बाद में खा लेना, पहले बैंगन का भरता खाओ, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। अगर अच्छा नहीं बना है तो मत खाना। और दिशा, ये काली दाल मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। प्रेम सिंह ने मुझसे कहा कि तुम्हें काली दाल बहुत पसंद है।